और दोस्तों इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत कुछ वरमाला के साथ हमारी हंसी मजाक। और यहाँ पर फौजी साहब को जिम्मेदारी मिली थी स्टोर का, मिली थी क्या अपना निभा रहे थे कि कोई देने वाला जिम्मेदारी नहीं है इनको, ये तो खुद ही अपना करते रहते हैं। और उसके बाद ये है लड़की का मामा जो कि वही अगुआ था, और यहाँ पर मेरी नंदी है और ननद और फौजी साहब दोनों भाई बहन मिल कर के अपना कुछ बातें चीत कर रहे थे। मेरी स्वीट नंदी है, स्वीट ननद है, और हम लोग का हंसी मजाक चलते रहता है। दोनों फ़ोटो सेशन हो रहा था और ये अगुआ को हम लोग चिढ़ा रहे थे। अगुआ मतलब आप समझ सकते हैं जो शादी करवाने वाला, और ये उसकी वाइफ है। तो फौजी साहब के साथ मजाक कर रही थी क्योंकि नंदोई लगती है इसको, इसकी लगते हैं फौजी साहब। तो हंसी मजाक हो रहा था, लास्ट में माला भी पहना रही थी। और फौजी साहब बोल रहे थे ना इनके साथ दो दो रिश्ता है, मैं कैसे निभाऊँ ये सब। और उसके बाद इसका भी मैं फ़ोटो सेशन कर रही थी, बोल रहा था कि चल इतना वीडियो बनाती है और मेरा फ़ोटो नहीं लेती है, तो मैं भाई का भी वीडियो बनाने लगी। यहाँ पर ये लोग का भी रिश्ते मजाक का रिश्ता था, तो यहाँ पर ये दोनों भी मजाक कर रहे थे कि वरमाला करते हैं ऐसे वैसे कुछ बातें हो रही थी। और इतना ज़्यादा था ना दोस्तों, इतना मेरा मन था ना कि मैं ओरिजिनल वॉइस सुनाऊं, पर बट क्या करूं, नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जा रहा था। मैंने इस वीडियो को डाल दिया था, पब्लिक कर दिया था, बट कॉपीराइट आ गया, इसलिए मैं डिलीट करके फिर से डाल रही हूँ इसको। बहुत अफसोस लग रहा है कि ऐसे मैं सुनाती आप लोग को ओरिजिनल वॉइस, कितना मज़ा आता, आप लोग को भी एंजॉय करते। बट कोई नहीं, जितना कुछ देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आ गए हैं कि कब डाल रहे हैं जय वरमाला वाला, कब डाल रहे हैं वरमाला वाला। और ये मेरे पीछे जो खड़ी थी लेडी, वो लड़की की मामी है बड़ी वाली, और ये इनको तो पहचानते ही हैं, इनको तो बहुत दिन से ब्लॉग में आप लोग जब जब कोई फंक्शन होता है तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं, मेरी जेठानी, लड़की के मामी, लड़की के बुआ, सब लोग हम लोग लेडीज़ का स्वागत के लिए, लेडीज़ जो बाराती आई थी उन लोगों को स्वागत के लिए हम लोग भी तैयार थे इधर से माला ले करके, और चारों तरफ से जेंट्स थे। और बस डांस करते करते लड़के के बहन लोग सब आ रहे थे। ये है लड़की की छोटी वाली मामी जो कि बोल रही थी कि चलिए चलिए आगे चलते हैं सब हम लोग वरमाला माला ले करके, दोस्तों सॉरी, माला लेकर के लेडीज बराती को वेलकम करने के लिए हम लोग पहुंच चुके थे। और सच में कह रही हूँ, बहुत मैं एकदम निशब्द हूँ कि कितना अफसोस मुझे आ रहा है कि मैं ये वाला ओरिजिनल वॉइस सुनाती तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता। और यहाँ दोनों समधी यानी कि मेरे जेठ जी और जेठ जी जो नए वाले समधी हैं, वो दोनों को समधी मिलन हो गया था, बाकी सबका हो गया था। आगे आप लोग को फौजी साहब का भी मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही अच्छे से हो रहा था। और इतना अच्छा परिवार ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा फैमिली है ये लोग, तो लड़के वाले। हम लोग का बात अपना तो अपने मुंह में या मिट्ठू क्या बने, बट लड़का वाला भी बहुत अच्छा परिवार से है, देखने से ही पता चल जाता है। कहते हैं ना कि पैसा उलट पलट करके और इंसान क्षण भर में पता चल जाता है। तो यहाँ पर फौजी साहब भी चले गए थे, देख सकते हैं उनको। और बस यहाँ पर खूब आतिशबाजी भी हो रही थी, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे से शादी ब्याह सबका हो गया। मैं बता नहीं सकती कितने खुशहाल हैं हम लोग। वहाँ बेटिया को विदा किए बहुत अच्छे से। यहाँ पर डांस वांस भी हो रहा था, जो आजकल ट्रॉली में जो नाचने वाले आते हैं वो लोग भी आए हुए थे सब लोग। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हम लोग का द्वार पूजा हुआ सब देखते हुए, और माहौल भी बहुत अच्छा खुशनुमा हो गया था। बस ऐसे लग रहा था कि कोई विघ्न ना आए, कोई विघ्न ना आए, और माता रानी की दया से कोई विघ्न नहीं आया, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। और फिर हम लोग क्या आ गए थे यहाँ पर, लड़की सभी बाराती का स्वागत करने के लिए पहुँच गए थे। और इसमें किचिर बिचिर हो गया होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रास्ता छोटा था और हम लोग ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, तो सब एक दूसरे को डाल रहे थे वरमाला। सॉरी, वरमाला ही मैं बात बार बोल रही हूँ, समधी मिलन का माला। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं, बस सब लोग हम लोग वरमाला, क्या मैं बोल रही हूँ, तो डालते हुए सब लोग हम लोग स्वागत कर रहे थे। और सब लोग डांस के लिए फिर रेडी हो गए थे, चलिए डांस करते हैं। साथ साथ में हम लोग डांस भी किए और बहुत ही मज़ा आया। इतना एंजॉय किए हैं ना इस शादी में कि क्या बताऊं। और आवाज़ से पता चल गया होगा कि मैं एंजॉय के साथ साथ बीमार भी हो गई हूँ।
और उसके बाद फिर यहाँ पर सब लोग एकदम एक दूसरे के गले भी मिले थे। शायद वो सूट हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे समधी साहब भी है जो नए वाले, वो भी खुश हो रहे थे। उनके साथ जो नोक झोंक हमारी हुई हंसी मजाक, तो वो तो सूट ही नहीं हुआ। बट यहाँ पर फिर से मैं अपनी ननद के साथ मजाक कर रही थी। और ये ननद जो है ना, इनके साथ जब भी हम लोग का इस तरह सब मौका मिलता है ना, तब हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी मजाक कर लेते हैं। और ओरिजिनल वॉइस सुनाती तो सच में बहुत मज़ा आता। सच में वो उस चीज़ का आनंद ही अलग है। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों। और बस यहाँ पर से चल पड़े। उनको थोड़ा सा भी हम लोग अभाव नहीं आने दिए कि उनकी मम्मी नहीं है तो ये चीज़ नहीं हुआ, उनकी मम्मी नहीं है तो ये चीज़ नहीं हुआ। और डांस करते करते देख सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा ठुमके लगा रही थी। और लड़के की बहन है, लड़की की मौसी है, लड़की की भी सब बहन है, लड़की की भी मौसी है। तो सब मिलजुल करके हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, बहुत खुशनुमा टाइम था एकदम, बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही खुशी लग रहा था। और ये तो दिमाग में था ही कि उनकी मम्मी रहती तो और भी कुछ होता। बट हम लोग थोड़ा सा भी उनको महसूस नहीं होने दिए। और लड़की के मामा और लड़की के मामी दोनों ही देख सकते हैं आगे आगे डांस कर रहे हैं। और ये भाई से मैं बार बार बोल रही थी कि तू ही तो हमरा झाँक दा, तू ही हमरा नावे दा, जा अपन हटावा। इस तरह से हमारे भाई बहन में नोक झोंक भी हो रही थी। और बस मस्ती का माहौल था एकदम, बता नहीं सकते हैं। मतलब सामने से और ये आ गया दूल्हा का हमारे यहाँ परिछावन की जैसे ही नहीं, लड़का द्वार आता है पूजा वरमाला करते के लिए, हैं। वो द्वार पूजा हो रहा था। उससे पहले बैठा करके हमारे यहाँ द्वार पूजा होगा, वही सब हो रहा था। और भीड़ इतनी थी और हम लोग घर के मेंबर थे तो हम लोग जा नहीं सकते थे आगे। मतलब कि हम बाकी बच्चे तो गए हुए थे, हम लोग क्योंकि हम लोग को दूर से ही कुछ कुछ अंदर की रस्में थी, कुछ दिखाना भी था। तो यही सब चीज़ें मैं कर रही थी, कुछ बताना भी था उनको। या ऐसे होता है ना कि क्या सामान घट गया अचानक से तो दौड़ के देने के लिए, तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। कारण यही है। और यहाँ पर जो लेडीज़ बाराती आई थी, जैसा जिसके यहाँ सुविधा होता है दोस्तों, आप लोग कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा। जैसा जैसा शादी ब्याह में, बेटी की शादी में हो या किसी का भी हो, मतलब बेटी की शादी में तो ज़्यादा ही सोचते हैं। तो ये बारातियों का हम लोग इस तरह से यहाँ पर बैठाए हुए थे। तो आप लोग कुछ भी नहीं बोलिएगा, जैसा हमारे पास सुविधा हुआ उस तरह से हम लोग ने उनका स्वागत किया। और ये आ गई थी थाली वरमाला वाली। ये वरमाला वाली थाली है जो कि देख सकते हैं घर के बच्चे ही डेकोरेट किए थे इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब बच्चे मिल कर के ही अच्छे से दुल्हन को भी सजाए हैं और थाल भी सजाए। मतलब आजकल के तो सब ट्रेंड में चला हुआ है, बाज़ार में भी मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ सब चीज़ तो सब सही चल रहा था, बस थाल लाने के लिए किसी को याद ही नहीं था। और यहाँ पर आ गई दुल्हनिया, यानी कि हमारी बिटिया, जो कि इस तरह से जो भी सुविधा हम लोग को हो पाया वो सब हम लोगों ने किया। इनकी कोई भी शौक़ को हम लोगों ने ये नहीं सोचने दिया कि इनकी मम्मी नहीं है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचने का मौका इनको दिया। जो सुविधा इनको चाहिए वो चीज़ हम लोगों ने इन्हें मतलब बोल दिए थे कि आपको जो भी शौक़ है अपना पूरा कीजिएगा। ये कभी नहीं सोचना है कि आपकी मम्मी नहीं है तो आप ये काम मत करो, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। भले ही मैं दूर रहती हूँ इन लोगों से, लेकिन हम लोग की बातें डेली ही होते रहती है और सब कुछ बता रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। अब आ गई वरमाला की घड़ी। वहाँ से दुल्हनिया मतलब बेटी मेरी आ गई थी उधर से, और उसके बाद फिर यहाँ पर वरमाला के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितनी भीड़ है, मैं कैसे जाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ तक जाने का कोशिश किया और मैं सफल हुई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं हूँ फौजी साहब का वीडियो बनाने के चक्कर में, और हो गई है तबीयत ख़राब अभी। यहाँ पर देख सकते हैं वरमाला, ये समधी मिलन करने के बाद आए हुए थे यहाँ पर। और ये सबसे लास्ट में इसीलिए खड़े थे कि क्योंकि देहात का चीज़ होता है, वरमाला करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब एक कहते हैं ना कि सपोर्ट में, सबसे लास्ट में सपोर्ट में खड़े थे। और सपोर्ट इसलिए कि घर गांव सब में सब जैसे तैसे लोग भी पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो कुछ उटपटा बात ना बोले, कुछ अनहोनी ऐसा कुछ ना कर दे, इसलिए फौजी साहब बाहर थे। और ये चली
और ये जो है ना दामाद जी, ऐसे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बाद की बात देखी जाएगी, लेकिन अभी तक तो इनका व्यवहार, हमें इनका फैमिली का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर किसी तरह मैं पहुँचने के बाद यहाँ से वीडियो शूट कर रही थी। हालांकि वीडियो कैमरा वाला के साथ मेरा बहुत बार बहस हो रहा था कि तू लोग मेरा वीडियो ख़राब कर देता है, इसलिए उधर साइड में था वो। यहाँ पर जो है सब चीज़ें जो हो रही है, आप लोग अपने ओरिजिनल वॉइस में एंजॉय कीजिए। अरे 700 फ्लोर चुप रहा, अभी फॉलोवर जा रहा है यहाँ से, फिर पोस्ट होगा। हम भेज रहे, ठीक ना? 1000